अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं खैरियत से हूँ और आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरे घर में ना बहुत ही ज़्यादा जो सब्जियों का समझे दिन था और ये सारी सब्जियां आई हुई थी। मैं सब्जियां साफ़ कर रही थी, सब्जियां बना रही थी। इतना ज़्यादा घर का काम हो जाता है, कुकिंग अलग होती है और घर की ये सफाइयाँ अलग होती हैं। मेरी सब्जी की टोकरियाँ इतनी गंदी हो रही थी, मैंने सोचा कि आज ये बास्केट्स भी मैं धोऊं। तो ये मैंने सारी धोई। एक मेरी वाइट कलर की थी, एक ये लेमन कलर की है। तो मैंने इनको अच्छी तरह धोया। एक मेरी हरी मिर्चों की है और एक में मैं सारी सब्जी मिक्स करके रखती हूँ। फिर इससे ये होता है कि आप एक ही जो है ना सब्जी टोकरी निकालें और उसमें सारी सब्जी होती है उसको चेक कर लें, बजाय अब अलग अलग जाके ना कंटेनर में रखें। और जो है मैं गवार फली मैंने उबलने रख दी थी। मैं उबाल के ना फिर इसके बाल उतारती हूँ, फिर पकाती हूँ। और फिर ये मैंने हरी प्याज भी आ जाई थी, तो उसको मैं पानी में भिगो के धोती हूँ क्योंकि बहुत मिट्टी होती है। और जनाब पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आप लोगों ने भूल जाना है, मैं आपको याद करवाती हूँ। और ये हरा धनिया भी आया था, मैं इसको साफ करके ना इसके गले पे पत्ते निकाल के इसको टॉवल में लपेट के कंटेनर में रख देती हूँ। उससे ये ना ख़राब नहीं होता, आराम से 1 हफ्ते चल जाता है। ये देखें कंटेनर भी निकाल के रखा हुआ था। यहाँ पे मैं इसको ड्राई करने के लिए ना मैंने हवा में पंखे के नीचे खोल के रख दिया था। और इधर ये हरी मिर्चें मैं साफ़ कर रही थी, जो ख़राब थी वो निकाली और डंडियाँ तोड़ के रखती हूँ, उससे ना काफ़ी टाइम चल जाती हैं। तो अब्बू का खाना भी नहीं पका हुआ था। अब्बू का खाना पका हुआ था तो मुझे बड़ी मैं सुकून से बैठी रहती हूँ। बच्चों का तो कोई मसला नहीं होता, आप देर से भी पका लें, उनका तो मुझे टाइम से ले जाना होता है। तो ये गवार फली थी, मैंने उबाल के ना इसके पहले सारे वो उसके बाल से होते हैं वो उतारती थी हमारी अम्मी। तो उन्हीं की तरह मैं ये सारे इसके बाल उतार लेती हूँ और उसमें मैं ना लहसुन डालती हूँ गोल गोल काट के ना। बहुत ही मज़े की पकती है। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस फलियों के बहुत फ़ायदे हैं। मेहनत तो होती है लेकिन वही बात है ना कि आप इतनी मेहनत करके खाना पकाते हैं और मैं तो कहती हूँ खाने में ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, पकाने में पूरे घंटे लग जाते हैं। साफ करो, धो। और ये मेरे चचा जो है उनकी ज़मीनों के करेले आए हुए पड़े हुए थे, 3 किलो के करीब करेले थे। मैंने कल ये भी काटे, धोए, नमक लगा के और मैंने फ्राई करे। तो कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। अच्छा, मुझे ये फलियाँ बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते। तो बस अब्बू खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। तो मुझे ये वाली फलियाँ बहुत अच्छी होती हैं। बस ये है कि इसमें मेहनत बहुत होती है और फिर पकाओ तो फिर ये मज़े की भी बहुत होती है। और वैसे एक बात तो है कि आप जितनी मेहनत करके काम करते हैं ना, तो उसमें फिर खाने में भी उतना ही जायका होता है, उतनी मेहनत होती है, उतना ही उसमें टेस्ट आता है। जैसे नहारी है वो मेहनत से पकती है, कोफ्ते मेहनत से पकते हैं, बिरयानी मेहनत से पकती है, आपको पता है। दाल में तो ये है ना कि चढ़ा दो और मिनटों में पक जाती है। तो बस जल्दी जल्दी मैं फलियाँ बना रही थी, फिर मुझे बच्चों का भी पकाना था खाना क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि काली दाल चढ़ा दूँ। तो उनके लिए मैंने काली दाल चढ़ाई थी और अब्बू के लिए फलियाँ बना रही थी। और सारा दिन मैंने बैठ के समझे 5 बजे तक मैंने सब्जियाँ बनाई हैं। और अगर आपने मेरा व्लॉग देख ही रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और मुझे ज़रूर बताएंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हुए आप मेरा व्लॉग देखते हैं या वेले बैठ के आप व्लॉग देखते हैं। ज़रूर बताइएगा क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे मेरी आदत होती है, मैं चाय पी रही होती हूँ तो मैं ज़रूर किसी ना किसी का व्लॉग देखती हूँ। या हाथ में कॉफ़ी का मग हो, चाय हो, तो अब भी देखने में मज़ा आता है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका मैं व्लॉग डेली देखती हूँ। नहीं देखो ना, एक अजीब सी आपको फीलिंग होती है कि आज व्लॉग नहीं देखा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी मेरा व्लॉग ऐसे ही देखते हैं। अच्छा, सम टाइम मैं ये भी करती हूँ, जैसे अपने बाल सुखा रही होती हूँ ना पंखे के आगे बैठ के, तो मैं ऐसे अपने मोबाइल को रख के और किसी का भी जैसे कुछ लोगों का मैं देखती हूँ व्लॉग ना, तो मैं लगा लेती हूँ, वो मैं देखती रहती हूँ। तो मेरे बाल भी सूख जाते हैं और आपके एक काम के साथ 2 काम हो जाते हैं। टाइम नहीं होता, टाइम की शॉर्टेज की वजह से भी ये सब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए मैंने ना फलियों के साथ में लहसुन डालती हूँ गोल गोल काट के। इसके पहले मैंने ना हल्का सा एक उबाली दे के बाल उतार लेते हैं इसमें से जो धागा सा होता है, क्योंकि मुंह में नहीं आते। और ये थोड़ी सी मैंने प्याज को जो है सौते करती हूँ और फिर इसमें ज़ीरा कर आती हूँ और ये टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ होता है ये डाल देती हूँ और हल्दी और मिर्च डालती हूँ। नमक तो मैं डालती नहीं क्योंकि मेरे अब्बू को बीपी है, तो वो बिल्कुल विदाउट नमक खाते हैं। और बस ये फलियाँ डाल देती हूँ और साथ में पूरी एक गड्डी जो है ना, मैंने देसी लहसुन छील के मैंने गोल गोल काटा था। तो बस ये लहसुन डाल के हल्के चूल्हे पे रख के और थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसको दम में रख देती हूँ। ये बहुत ही मज़े की लजीज, यकीन करें, ये फलियाँ तैयार होती हैं। आप लोग ज़रूर, ये गवार फली है, ज़रूर इसको पकाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। कुछ ऐसी हैं मेरी बहनें जो मुझे बताती हैं कि हमने करेले पकाए, हमने ये पकाए, हमने वो पकाए। तो कल ना मैंने करेले भी बनाए थे बहुत सारे। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे वही याद आ गई कि उन्होंने करेले, ये देखें रमज़ान का मेरा ना
ये पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं, दही बड़ा मसाला ना। तो ये मैंने कल देखा तो इसमें छोटी छोटी सुरसरियाँ हो रही थी, ये फेंका। और एक और कंटेनर में मैंने कुछ रखा हुआ था पीस के, वो फेंका। यानी कि मैंने समझे ही वो चढ़ा के ना गवार फली, और मैं फटाफट जो है ना किचन में लग गई। तो और बीच में अब्बू को खाना भी देके ही, देखें किचन की अलमारी सेट करी, सारा मैंने एक्स्ट्रा सामान निकाला, वो देखा। जो चीज़ें ख़राब हो रही थी वो वॉश करके रखी। मेरा डेली का काम है कि बस इधर खाना चढ़ाती हूँ, इधर मैं कुछ ना कुछ सफाई ज़रूर करती हूँ। आज मैंने स्टोर साफ़ करा, कल मैं आपको उसका बताऊँगी व्लॉग में मैंने स्टोर में क्या सेटिंग करी। तो बस अब्बू का खाना चढ़ा के ना आराम से अलमारियाँ सफाइयाँ करने में लगी हुई थी। एकदम से मुझे याद आया कि लो भाई, बच्चों का खाना भी नहीं पक्का। फिर मैंने जल्दी जल्दी काली दाल चढ़ा के रखी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। करेले वगैरह भी बनाने थे। देखें करेलों पे मैं आके बैठी हूँ बस। आधे करेले बना के ना काट के नमक लगा के रख के, और मैं जो ना अब्बू का खाना देने समझे चली गई थी। और ये फिर आने के बाद मैंने इसको वॉश करा, इसको फ्राई करा, तो इसमें ही मुझे 5 बज गए थे। अल्लाह ताला ने ऐसा करा है, मलका मसूर की दाल या कुछ दालें अल्लाह ताला ने ऐसी हमारे दिमाग में रखी। जब थके हुए होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता ना, बस ये होता है दाल चढ़ा दो। दाल में ज़रा मेहनत नहीं होती। खैर हर काम में मैं तो कहूँगी मेहनत ही होती, दाल में भी बतेरा कि भाई उसको बघाड़ लगाना है, उसको ग्राइंड करना है। तो मैंने जल्दी जल्दी ना मलका मसूर की दाल चढ़ा दी थी, उसमें नमक मिर्च हल्दी डालकर। फिर उसको एंड में मैं ग्राइंड करके बघाड़ वघाड़ लगाती हूँ। और मैं ये करेले वगैरह करके और जो ना फटाफट जो है ना खाना देने चली गई। पहले अब्बू को खाना दे के आई हूँ, फिर मैंने बाकी काम करा है। बस फिर मैंने हेल्पर को लगाया, मैंने कहा आ जाओ भाई मेरे साथ कटिंग करवाओ। ये पूरा देखें, ये मैंने डिश भर के जो है ना इसको कटिंग करके और करेले काट के और नमक लगा के मैं रख के चली गई थी। फिर इसका जो ग्रीन ग्रीन पानी निकलता है ना, फिर उसको अच्छी तरह मल के धो के, तो उससे ये होता है कि कड़वे नहीं रहते, ये कड़वाहट निकल जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि नमक लगा के नहीं रखते, वो डायरेक्ट काटते हैं और डायरेक्ट फ्राई करते हैं। ये रेसिपी भी मैंने सुनी है, नेक्स्ट टाइम ना मैं इससे पकाऊंगी कि नमक लगाओ धो, उसमें भी बहुत मेहनत हो जाती है। तो कोई है हमारे जानने वाले ना, वो ऐसे डायरेक्ट फ्राई करते हैं कि कड़वे नहीं होते। मुख्तलिफ लोगों का अपना अपना तरीका होता है। देखिए मेरी गवार फली पक गई थी और बहुत ही मज़े की पकी थी। इसमें लहसुन बस डलता है गोल गोल काट के, ऊपर से आप हरा धनिया वगैरह डाल दो, तो वो मैंने नहीं डाला था। तो ये मेरी तैयार हो गई थी, बस फिर मैं खाना लेके गई। और जनाब ये देखें मज़े से मैंने प्लेट सेट करी और मज़े मज़े की मेरी ये तैयार हो गई। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और जी फिर हरी प्याज जो भिगोई हुई थी मैंने जल्दी जल्दी वो काट के फ्रीज कर देती हूँ। ऑमलेट वगैरह में या किसी चाइनीज़ वगैरह पकाएं तो उसमें काम आ जाती है। देखिए मैंने फलियाँ बनाई हैं। 12 बजे मैं किचन में आई हूँ, अभी अब्बू को खाना दे के आई हूँ मैं। और ये बच्चों की और अपनी जो है मैंने दाल चढ़ाई है काली। और ये अब करेले में नमक लगा के रख के चली गई थी, ये मैं अब धोऊंगी। हरी प्याज बनाई आज सारी सब्जियों में टाइम लग गया है। देखिए अब मैं करेले धोऊंगी। और अब मैं करेले धो रही थी, पहले मैंने इसको खूब अच्छी तरह दबा दबा के मला के जितनी इसकी कड़वाहट है वो निकल जाए। खूब अच्छी तरह मल के फिर मैं एक चंगेरी लेती हूँ स्टील की मेरे पास एक है, तो उसमें मैंने धोया है। ये इतने सारे थे कि धुल भी नहीं रहे थे। ये मुझे तो ये वाला कंटेनर ये डिश भी कम लग रही थी, तो आधे मैंने इसमें डाल के ना ऐसे खूब मल मल के धोए, क्योंकि नमक था, मुझे ये था कि नमक ना रह जाए, नमक अच्छी तरह से निकल जाए और कड़वाहट भी इसकी निकलती है। इसको मल के धो के ये देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन इसका पानी। बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है तो मैं सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ। कल तो ये काम कर करके मेरे कंधों में और हाथों में दर्द हो गया था। इतना सारा काम एकदम ही हो जाता है, बहुत सारा। सब्जियां वगैरह आ जाए ना, मुझे ये होता है कि एक सब्जी रोज़ की बना लूँ खाना पकाने के साथ, क्योंकि किचन की सफाई होती है, फ्रिज की सफाई होती है। तो कल तो इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी सब्ज़ी ले आए थे और अब्बू की तरफ से भी सब्ज़ी आ गई थी, तो कुछ ज़्यादा ही कल काम हो गया था। लेकिन फिर मुझे ये भी होता है कि करना तो मुझे ही अव्वल आखिर, चाहे आज करूँ चाहे कल करूँ, तो जितनी भी वही पॉसिबिलिटी होती है, जितनी मेरे अंदर हिम्मत होती है तो फिर मैं कर लेती हूँ। वैसे हम लोगों को ना अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि हम लोग अपनी हिम्मत से बढ़ के काम कर लेते हैं हम लोग। वो कहते हैं ना, जितनी आपकी बॉडी, आपके जिस्म, आपको जितनी आपकी हिम्मत हो आप उतना काम करें। ज़्यादा फजूल काम करके अपने आप को थकाना और फिर 2-2 दिन जिस्म में दर्द करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई आपको अवार्ड नहीं देगा कि हाँ आपने इतना काम करा है। मैं तो यही कहूँगी कि जितनी हिम्मत हो और जितना आप कर सकते हैं बस उतना करें। थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन कल तो मैंने एक्स्ट्रा ही कर लिया था।
क्योंकि घंटों के हिसाब से किचन में खड़े रहते हैं, पैर अलग दुखती हैं, टांगें अलग दुखती हैं। बस ये कि हम लोग हिम्मत करके अपने आप को घसीट रहे होते हैं। वो होती है ना यकसानियत ही हुई हुई है आजकल। मैं खुद कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमें अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए कि सुबह उठें वही किचन वही घर, बस यही करते रहें, यही इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। हमें ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी चाहिए। अच्छा, आज ना दोपहर का टाइम है, दूसरे दिन की मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं पकाया, मैंने क्योंकि कल ही इतना काम कर लिया था, मैं इतनी थक गई थी। बस अभी मैं अब्बू को खाना दे के आई हूँ और रात के दाल चावल बचे पड़े हैं, मैंने सोचा वो कर लूँगी, कबाब वबाब तल लूँगी, ऐसे ही कुछ कर लेंगे। आज तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये कि आज मैंने स्टोर साफ़ करा है। इतने सारे करेले थे माशाल्लाह कि 3 कढ़ाइयाँ भर के मैंने फ्राई करे हैं। मैं खड़े-खड़े और गर्मी भी इतनी थी कि हाल बुरा हो गया था। और गर्मी ना इसलिए भी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पीछे दाल पक रही थी, उसमें भी ज़ाहिर सी बात है वो उबलती है तो पूरा लॉन्च गर्म हो जाता है। ये देखिए मैंने भगार भी तैयार करके रखा हुआ था, चावल भी निकाल लिए थे क्योंकि रात में मुझे चावल पकाने थे। चावल तो फ्रेश ही पकते हैं और दूसरे चूल्हे पे क्योंकि फ्राइंग का काम हो रहा था तो इससे पूरा घर जो है ना गर्म हो रहा था। 3 बज गए थे और मैं ये सब जल्दी-जल्दी समेट रही थी। तो रात के लिए मैंने चावल निकाल के सब कुछ तैयारी करके रख दी थी। मुझे ये था कि मगरिब के बाद जो है ना मैं चावल उबाल लूँगी। तो ये देखें जो मेरे फ्राई हो गए थे, इस तरह से मैं प्लेट में रख देती हूँ पंखे के नीचे ना, बहुत क्रिस्पी से थे और मैंने खा के देखे तो बड़े मज़े के लग रहे थे खाने में ना। बस दाल भी मेरी तकरीबन पक गई थी तो आधी दाल जो है मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और आधी ऐसे ही चमचे से मैं इसको अच्छी तरह ना घोट लेती हूँ। और 2-3 इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं फिर ऊपर से, और भगार मैंने जल्दी-जल्दी तैयार करा इसका। और इसमें मैंने लहसुन का बघार लगाया था, फिर मैं ऊपर से ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें डालती हूँ। वो मैंने अलग निकाल के ना प्याली में रख दी थी, बस मुझे ये था कि जल्दी-जल्दी काम को कंप्लीट करूँ। तो बघार लगा दिया था और उसमें अब्बू की मैं अलग निकाल लेती हूँ बगैर नमक की। उसमें अलग से मैं बघार के ना सिर्फ़ लहसुन डालती हूँ, ऑयल नहीं डालती उसमें। देखिए मेरी काली दाल जो है ना माशाल्लाह से रेडी हो गई है और ये मैंने अब्बू की निकाली बगैर नमक की। और मेरे करेले हो रहे हैं फ्राई, फलियाँ में पका के खाना दे के आ गई हूँ। और इस वक्त जो है ना आज 4 बज रहे हैं और लेकिन माशाल्लाह मेरे इतने सारे काम हो गए। तो जनाब देखा आपने मैंने कितने सारे आप लोगों से अपने घर के काम शेयर करें। अब आप लोगों ने पतली गली से नहीं जाना, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़रूर मुझे बताना है कैसा लगा ब्लॉग। और ये जो है मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, चने की दाल गोश्त में डाल दूँगी या चिकन में डाल दूँगी, किसी भी तरह पक जाएँगे। और शावर लेके अब मैं फ़्रेश हो और मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने अपनी एक क्लिप बनाया और बस मुझे दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।